तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एमपी ईएसबी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, एमपी ईएसबी के एग्जाम्स अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। अगस्त में आपका वर्ग 2 का एग्जाम होने वाला है और ऐसे में वर्ग 2 के एग्जाम को लेकर के कड़ाई यहाँ पर शुरू हो गई है, जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो आगे आपके एग्जाम कैसे होने वाले हैं, एमपी ईएसबी किस तरह से आपका एग्जाम लेने वाला है, क्या कैसे कड़ाई रहने वाली है, वो आज के अखबार में अपडेट दिया गया है। तो आज के अखबार की अपडेट आइए पढ़ लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लगातार आपके पास में मध्य प्रदेश की भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आपके पास में पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ईएसबी में अब 2 एजेंसी एक परीक्षा कराएगी और दूसरी करेगी निगरानी। यानी कि अब 2 एजेंसियों के द्वारा ईएसबी का एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें एक एजेंसी जो होगी वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी और दूसरी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि कोई पेपर कहीं पर लीक ना हो या फिर कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी ना आए। अभी तक जो एजेंसी एग्जाम कराती थी उसी एजेंसी की ये जिम्मेदारी थी कि जो है आपको निगरानी भी करनी है। इस बार निगरानी के लिए अलग एजेंसी रहेगी और एग्जाम कराने के लिए अलग एजेंसी रहेगी। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब 2 एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एक एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम कराएगी तो दूसरी ऑनलाइन एग्जाम और एग्जाम कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। यानी कि एजेंसी की भी निगरानी करेगी और ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से चल रहा है, परीक्षार्थियों की भी निगरानी दूसरी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। अभी एग्जाम कराने और सुरक्षा से जुड़े दोनों काम जो है वो एक ही एजेंसी के द्वारा किया जाता था। नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह सुरक्षा एजेंसी एमपी ईएसबी में हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। नई व्यवस्था में सीसीटीवी के जरिए निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। नई एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी और हमें रिपोर्ट देगी। ये संजय बंदोपाध्याय जी का कहना है, जो चेयरमैन है इस समय में एमपी ईएसबी के। देखिए, यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग हो सकेगी। एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टॉल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले और खत्म होने के 1 घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा। यह यहाँ पर निर्णय लिया गया है। जो एमपी ईएसबी एग्जाम अब कराने वाली है, वो एग्जाम जो है अब काफ़ी कड़ी निगरानी के अंतर्गत एग्जाम कराए जाएंगे। ये आपके एमपी की बात होगी, क्योंकि आपको पता है एमपी में आपकी वर्ग 2 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। उससे पहले एक और भर्ती परीक्षा, कार्यपालन यंत्री वाली जो भर्ती परीक्षा है, वो भी आपकी अगस्त के शुरुआत में ही होने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको पता है उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो है यहाँ पर बड़ी जो है एक तरह से कहें कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो जल्द ही यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो यूपी में भी अभी पेपर लीक हुआ था। आपको पता है यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, यूपी आरओ का पेपर लीक हुआ था। तो यूपी में भी नई यहाँ पर कड़ी जो है निगरानी के द्वारा एग्जाम कराए जाने की बात कही गई है। और लास्ट में आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पर तो कड़ी निगरानी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कल जो एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसका क्या हाल हुआ है वो भी आपको अंत में हम दिखाने वाले हैं। देखिए, योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर होगी निगरानी। अगर 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं तो 2 चरणों में होंगे एग्जाम। ठीक है, एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। यानी कि अगर पीसीएस का एग्जाम है तो वैसे ही पीसीएस में गिने चुने फॉर्म भरे जाते हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं होते हैं। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम है वो 1 दिन में ही कराया जाएगा। बाकी के जो एग्जाम है वो 2 या 3 दिन में कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो मेन बात है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करने की नीति जो है जारी की गई है। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। यहाँ पर देखिए, एमपी ने जहाँ पर 2 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं पर यूपी में 4 एजेंसियों को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना होगा, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुँचाना होगा। एजेंसी बी का काम परीक्षण करना, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्थाओं में परीक्षाओं के बाद ओएमआर सीट को आयोग तक पहुँचाना। ये जो है एजेंसी बी का काम होगा। एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, फ्रिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। ये एजेंसी सी का काम होगा। एजेंसी डी का काम होगा ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। ये जो है एजेंसी 4 का काम होगा। यानी कि 4 एजेंसियों के द्वारा यूपी में एग्जाम कराए जाएंगे, जिससे कि अधिक अच्छे से और गोपनीयता से आपके एग्जाम कराए जा सकें। ये यहाँ पर जो है बात की गई है।
बाकी परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र में यहाँ पर कई तरह के परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे, सरकारी कॉलेज भी होंगे, सरकारी स्कूल भी होंगे। ये सारे जो है आपका यूपी की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर ये सुरक्षा एजेंसियों की बात हो ही रही थी। इसी बीच एमपी में क्या हुआ है, एमपी पीएससी का एग्जाम होने वाला है। देखिए आयोग ओएसडी ने कहा, सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी मिली है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर लीक, टेलीग्राम पर बनाया गया है ग्रुप। यानी कि अभी ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी यहाँ पर एक खबर आ गई कि एमपी पीएससी का जो कल एग्जाम होने वाला है वो यहाँ पर लीक हो गया है। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद रविवार को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2024 के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। टेलीग्राम पर एक चैनल बनाकर के पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। हर सब्जेक्ट के पेपर के रेट भी बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस सूचना की पुष्टि आयोग की ओर से की गई है। यानी कि खुद एमपीपीएससी आयोग ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आयोग ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा है कि ऐसी जानकारी वायरल हो रही है, हमारे पास अधिकृत तौर पर सूचना नहीं है। दरअसल टेलीग्राम पर एमपीपीएससी पेपर लीक 2024 ग्रुप बनाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के पेपर लीक हो गए हैं। एक के बाद एक अन्य कई मैसेज में पेपर पाने के लिए ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसी के नीचे एक अन्य मैसेज में हर विषय के पेपर 2500 रुपये में उपलब्ध होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अब तक इस तरह का मैसेज फर्जी होने या इसमें सत्यता होने जैसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि किसी ने यह नहीं कहा कि भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, या फिर किसी ने यह नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है। यानी कि पेपर लीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर खबर सामने आ रही है। एक तरफ तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात की जा रही है एमपीईएसबी और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, लेकिन वहीं पर एमपीपीएससी का जो कल एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के, उसके पेपर लीक को लेकर के ये खबरें भी सामने आ रही हैं। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसके एडमिन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, बहुत जल्द ही अपडेट मिलने वाली है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में जिन तक खबर नहीं पहुंची है या खबर जिन तक नहीं पहुंच पाती है। सबसे पहले हम आपको सारी अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर कर लेना है। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, यूपी के एग्जाम्स हो। हर एग्जाम के लिए फ्री में हम स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। नीतू मैम की इंग्लिश की जो नई बुक आई है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा एसएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स की आंसर की जो लेटेस्ट हुए हैं वो आंसर की भी आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो जल्द ही आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जुलाई में जो है आपके एमपीएसबी का जो कैलेंडर है वो जुलाई में अपडेट होने वाला है। ये खबर भी मेरे सामने आई है कि जुलाई में आपके एमपीईएसबी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो अपडेट होने वाला है, जिसमें कई सारी भर्तियां जुड़ सकती हैं। जैसे कि आपका एमपीएसआई हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, ये आपकी जो 2 बड़े एग्जाम हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में एमपी पुलिस भर्ती से को लेकर के यहाँ पर खबर आ रही है कि 5000 से ज़्यादा पुलिस भर्ती यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन ये इस कैलेंडर में अपडेट होगी या नहीं होगी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही इसमें भी नई जानकारी देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही कोई जानकारी आती है हम सबसे पहले आपको बताएंगे, इसलिए आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और सभी के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।